नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल। आप सबका स्वागत और अभिनंदन। आज चर्चा करेंगे। थोड़ी देर बाद हमारे साथ शिव कुमार शुक्ला जी रहेंगे। आज उनसे हमारे भी कुछ सवाल होंगे, कुछ हमारे दर्शकों के सवाल होंगे। चूंकि कल जो चीजें सामने आई थी मैं आज उनसे पूछने का प्रयास करूंगा, अपने दर्शकों को भी बताने का प्रयास करूंगा कि आखिर क्या है मामला, क्यों इतनी चीजें हैं, क्या नाराजगी है। क्योंकि ये सब चीजें जब कुछ समझ में नहीं आती हैं, कुछ पल्ले नहीं पड़ती हैं, तो फाइनल कर देनी चाहिए। आज का हमारा हेडिंग है कि मुख्यमंत्री, मंत्री, नेता आश्वासन तो दे रहे हैं, लेकिन उसका समय नहीं तय कर रहे। बता रहे हैं आपके साथ गलत हो रहा है, बता रहे हैं कि आपके साथ ठीक नहीं हुआ, लेकिन ठीक नहीं हुआ, गलत हुआ, ये सब चीजें ठीक हैं, इसके बावजूद सही होगा कब? इसका कैसे तय होगा कि कब सही होगा? जिन जिलों में मानदेय आ गया उन सभी जिलों में हमारी शुभकामनाएं। भैया पहले एक चला रहे थे तो एक तत्काल बंद हो गया, आपको क्या कंफ्यूजन होता है दो से? किसी पे भी देख लीजिए, जहां दिल करे वहां देख लीजिए। कंफ्यूज की इसमें क्या बात है भैया? जहां जिसको जो अच्छा लगता है, अलग अलग दोनों पे खबरें हैं, अलग अलग सब प्रोग्राम है। बस मैं थोड़ा सा शिव कुमार शुक्ला जी को जरा लिंक भेज दूं जुड़ने के लिए। अच्छा है सबकी दिवाली हो जाए। ताज्जुब है, पीलीभीत में कल ही मानदेय आ गया, बस शाबाश। कल ही लिमिट रिलीज हुई। मैं अधिकारियों को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने आजकल लग के लगातार दोनों दिन, प्रकाश जी नमस्कार, आजकल दोनों दिन लग के जिन्होंने ये काम निपटा दिया, मैं उन सभी अधिकारियों को धन्यवाद देता हूं। एक बड़ी नैतिक जिम्मेदारी सबने निभाई है और जितनी जल्दी हो सके सबका मानदेय उनके अकाउंट में पहुंच जाए। हाँ, समर कैंप में जो डिले हो रहा है वो भी खत्म हो जाए, और जौनपुर, रामपुर में समर कैंप का पैसा नहीं आ जाएगा, सबका समर कैंप का भी आ जाएगा। सभी अधिकारियों से लगातार बातें हो रही हैं, कई चीजें रही, और प्रकाश जी हैं हमारे नियमित दर्शक हैं, वो कह रहे हैं ईश्वर से प्रार्थना है दिवाली के पावन पर्व पर, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं ये, वहां से चिंता करते हैं, हमेशा शिक्षा मित्रों को लेकर तत्पर रहते हैं। अभी जब अनुदेशकों का मामला था, कोर्ट तारीख में पैसे की जरूरत थी तो आर्थिक मदद भी की। हमेशा हम इनके शुक्रगुजार हैं, हमारी भी हर संभव जब जरूरत है, जिस हिसाब से कर सकते हैं मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रकाश जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हम यूं ही हमने आपसी रिश्ते निभाते रहें और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। शाहजहांपुर में हमारी आवाज नहीं आ रही है, क्या है भैया? रुक रही है कहीं पे भी? गाजियाबाद में भी नहीं मानदेय आया है तो विजयनाथ जी ऐसा नहीं हो सकता है, आपने कुछ ऐसा नहीं लिखा होगा। लिखोगे कुछ जो हम उन्हीं कमेंटों को दिखाते हैं जो सबके अच्छे हैं, जिनसे लोगों को मोटिवेशन मिलता है। ललितपुर में नहीं कुछ आया है तो चलिए देखते हैं क्या होगा। सबका अच्छा कुछ हो तो मैं ये जानना चाहता हूं मंत्री जी का। मैंने कल स्पीच सुना आप सबके साथ। नहीं, अमरेंद्र बाहुबली की डिबेट ठीक है, सही है, उन्हें जो समझ में आई वो उन्होंने कहा, लेकिन मुझे खुद उनकी बात कुछ कम समझ में आई। मेरा अपना ये मानना है कि मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि सब ठीक होने वाला है,
मंत्री जी कह रहे हैं ठीक होने वाला है, सारे संगठनों के नेता कह रहे हैं ठीक होने वाला है, पर यह सिर्फ आश्वासन, हकीकत नहीं। कोई दिन तारीख डेट क्यों नहीं बता रहा? कब मिलेगा अनुदेशक शिक्षा मित्रों को बढ़ा हुआ मानदेय? कब तक? कोई समय सीमा नियत होनी चाहिए। कब ट्रांसफर, इन सब प्रक्रियाओं पर नियत होना चाहिए। मान लीजिए अभी कई जगह तो मिला भी नहीं है, कुछ जगह समर कैंप का पैसा कहीं मिला है, जहां जहां मिले हों कृपया दर्शक हमारे जो साथी हैं वो बताएं कहां कहां मिल गया है। लगातार हम इन सब चीजों पर नहीं। दिनेश कुमार सरवा जी, शाहजहांपुर का बिल्कुल जब कुछ बताए तो कोई शाहजहांपुर में क्या हुआ, मिला वेतन कि नहीं मिला, मानदेय मिला कि नहीं मिला? नहीं, मैं तो कह दूंगा, मैंने पूछा उनसे, अगर किसी संगठन के नेता ने कुछ नहीं किया तो आखिर आपने क्या किया? और मैं तो यही सबसे पूछता हूं, भैया जिन जिलों में नहीं मिला है उन जिलों के जिला अध्यक्ष, उन जिलों के संगठन के नेता लगकर अधिकारियों से मिला के कम से कम शुक्रवार से पहले सबका मानदेय तो क्लियर करा दीजिए। बलिया में आया नहीं, आजमगढ़ में कहां कहां रह गया है? कोर्ट का आदेश किसी को पता नहीं है। कोर्ट बताएगा कि आज आर्डर सुनाएंगे, किसी को कुछ पता नहीं है। और जब पता लगेगा तो सबसे पहले बताएंगे। शाहजहांपुर में मिल गया, आगरा में नहीं आया है, बहुत जगह नहीं आया है। मेरा अपना मकसद है कि हर व्यक्ति को न्याय मिले, हर व्यक्ति की बात उठे। सितंबर का मानदेय हरदोई में आ गया। कुल मिला के बात यह है कि एक अच्छा तारतम्य बने। चंदौली में आ गया। चंदौली में कई लोग थोड़े से मेहनती हैं, वहां अनुदेशकों में है नेता, वो मेहनत करते हैं तो लोगों का लग के निकलवा देते हैं। शिक्षा मित्र भी वहां मेहनती हैं। जिन जिन जिलों में थोड़े से एक्टिव लोग हैं, आइए, तो कई चीजें हैं, कई जगह हैं। आगरा में आधे लोग लिख रहे हैं नहीं आया, आधे लिख रहे हैं आ गया। भदोई में आ गया, सोनभद्र में आ गया, बिजनौर में आ गया, बहराइच में आ गया, पीलीभीत में कल ही मिल गया, रामपुर, हरदोई, मिर्जापुर, बलरामपुर नहीं आया, मैनपुरी में नहीं आया, अमरोहा में नहीं आया, मिर्जापुर में आ गया। चलिए धर्मराज जी, ये सब बातें मन लिखिए, त्योहार है, त्योहार पे किसी के प्रति ऐसी भावना मन रखिए, अच्छी भावना रखिए। आप लोग शिक्षक हैं और शिक्षक एक बड़ा सम्माननीय होता है, उसको बुजुर्ग भी सम्मान देता है, बच्चा भी सम्मान देता है। कानपुर आ गया, गोरखपुर में मानदेय नहीं आया, चलिए वो मुख्यमंत्री का शहर है, वहां तो आ ही जाएगा। रामपुर का भी नहीं आया, लखीमपुर खीरी में नहीं आया, रायबरेली में नहीं आया, जौनपुर में आ गया। चलिए जहां जहां आ गया वहां के लिए सबको। उन्नाव में भी नहीं आया, कानपुर में देहात में नहीं आया, बहराइच का नहीं आया, चित्रकूट में नहीं आया, कानपुर देहात में भी नहीं आया, गाजीपुर में नहीं आया, ज्यादातर जिलों में आज नहीं पहुंचा है। चलिए मैनपुरी में आज बैंक में फाइल लग गई है तो कल आ जाएगा। जो जो आज बैंक में जहां लग गई, मुरादाबाद में नहीं आया, बाराबंकी में नहीं आया, मिर्जापुर आऊंगा, जल्दी आऊंगा, जल्दी आऊंगा। अरे कुछ हो जाए फिर आऊं एक दिन, जैसे ही सबका मानदेय बढ़ जाए, वेतन बढ़ जाए, फिर सबके पास आऊंगा, तब देखूंगा क्या क्या खिलाओगे। तो कुल मिला के यह है कि आश्वासन पर जिएंगे कब तक? हेलो जी, कहां से बोल रहे हैं आप? क्या नाम है आपका? तो आपको कैसे मालूम है कब बढ़ेगा? हम्म,
क्यों दिया था उसका कारण पता है? अप्रैल में नहीं दिया था, फरवरी में दिया था। आपने, या तो आपको याद नहीं है, 2 महीने का एरियर आया था, सबको पता है। अरे वो नए सत्र से नहीं बढ़ा था। जब चुनाव हो रहा था तो दिसंबर में मुख्यमंत्री ने ऐलान किया, जैसे ही सरकार बनी तो मार्च में पहली कैबिनेट में पास हुआ और फरवरी से लागू हुआ। आप अरे आप पहले देखो जाके। अब आपको पता ही नहीं है तो हम आपसे बहस क्या करें? आप देखो, आप देखो, जब अप्रैल में आपको वेतन मिला तो 2 महीने का एरियर मिला था। क्या बात करते हो? अरे तो मार्च से लागू हो गया, 17 अप्रैल में लागू होता, हम फरवरी से कह रहे हैं कि फरवरी से लागू हुआ वेतन। अप्रैल में जो वेतन मिला वो मार्च का मिला कि अप्रैल का मिला? तो मार्च का ही तो एरियर लग के आया, फरवरी का। यार हमें एक एक तारीख याद है। चलो ठीक है, आपको पता है। भाई जो चीज गलत है उसे गलत को स्वीकार कर लूं? नहीं, मैं आपकी जानकारी पे वो नहीं लगा रहा हूं कि कब मिलेगा, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता है तो मैं बहस नहीं कर सकता उस पर। लेकिन जो पुराना है उसको मुझे पता है, तो मैं उस पर ये कह रहा हूं। मार्च में। और मार्च में पहली कैबिनेट में आपका पास हो गया था, क्योंकि चुनाव से पहले ऐलान कर दिया था। अरे तो फिर यार, हमारे सब उंगलियों पे रहता है भैया, इसलिए कहते हैं कि आप जो हमारे यहाँ कहोगे और मेरे सामने कहो, मैं आपसे वहां कुछ बात करूं तो वो खराब लगेगा। गलत तथ्य प्रस्तुत करना भी खराब होता है। अभी नहीं, अभी तो हमारे साथ शिव कुमार शुक्ला से हमें उनके साथ आज बात करनी है, कल देखेंगे। अब किस किस की बात ना सुनी जाए। अब कोई साथी थे, फोन कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि हमें पता है मानदेय कब मिलेगा। समस्या ये है कि हर चीज का एक दायरा होता है, एक सिस्टम होता है। कुल मिला के यह है कि हम कभी भी किसी को। हेलो, नमस्ते। जी बताइए, बताइए भैया। अभी कोई नहीं, अभी नहीं है, बाद में बात कर लेना जब प्रोग्राम खत्म हो जाए, अभी तो ठीक है भैया। तो कुल मिला के बात यह है कि सबकी बात सुननी पड़ती है, और जब लोगों को पता है कि अभी प्रोग्राम में होंगे फिर भी फोन आते हैं तो सबके अटेंड भी करना पड़ते हैं, सबकी बात, सबको समझाना भी पड़ता है, सबसे बात भी करनी पड़ती है। कुल मिला के बात यह है कि अगर, नहीं अवधेश जी, बिल्कुल हम सबसे पूछते हैं, हम तो आप आओगे तो आपसे भी यही पूछेंगे, लेकिन कोई अपनी बात बताए तभी तो। जब तक आप अपनी बात नहीं बताओगे, आप अपनी बात जब नहीं बताते हो और आप कह के अपनी निकल जाओ, तो क्या उसमें कहा जाएगा कि हम इसमें कुछ नहीं कह सकते, हम उसमें कुछ नहीं कह सकते? अलग अलग प्रक्रियाएं हैं।
गोपनीयता कुछ नहीं होती है। जब सारी बातें सामने आ जाती हैं फिर गोपनीयता क्या है, और गोपनीयता है तो गोपनीयता अलग चीज है। ये सब चीजें अलग अलग हैं। कौन क्या कैसे काम करता है, कौन क्या करता है। चलिए, हमीरपुर में भी मानदेय आ गया, समर कैंप का पैसा भी कल या परसों में आ जाएगा। सबका आ जाए, सबका त्योहार ढंग से हो जाए, मेरे तो सबसे यही प्रभु से प्रार्थना है। और ये कोई ऐसा पैसा तो है नहीं जो बड़ा भारी हो गया है। रूटीन वे का पैसा है, वो टाइम से मिल जाए, त्योहार हो जाए। तो अब प्रोग्राम चल रहा है, 5 बजे बात किया करो। चलिए, सबका यह है कि अच्छा कुछ हो जाए। शुक्ला जी को जुड़ना था, शुक्ला जी अभी नहीं आए। एक बार शुक्ला जी को फोन करूं। संतोष सिंह, अब क्या बढ़ेगा दीपावली तक? कोई तो आशा दिखती है। अब एक कल प्रेस कॉन्फ्रेंस बची है जो अयोध्या से करेंगे मुख्यमंत्री जी। कुल मिला के यह है कि आज हम बात कर लें, शुक्ला जी जुड़ जाएं तो शुक्ला जी से भी कि भैया, शाहजहांपुर के जिलाध्यक्ष रामपूत पाल को धन्यवाद, आज मानदेय दिलवा दिया। और बताइए भैया, सबसे बड़ी बात यह है कि अब आश्वासन नहीं, अब हकीकत में यह दिखना चाहिए कि विभाग ने ऐलान कर दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐलान कर दिया, और कब तक हम इसी आश्वासन, इसी भरोसे में जीते रहे। 8 अक्टूबर 2024 की बात है। प्रदेश सरकार ने तत्काल सभी शिक्षा मित्र अनुदेशकों के नेता बुला लिए। शिक्षा मित्र अनुदेशकों को यह लगा कि बस अब हो गया। उस समय ढेरों बयानवीर कूद पड़े, कोई 20,000 दिलाने लगा, कोई 15,000 दिलाने लगा, और इसी आशा में अक्टूबर से दिसंबर आ गया। दिसंबर में चर्चा हुई तो किसी ने कहा कि नई वर्ष हम मार्च में मनाते हैं, किसी ने कहा हम ये करेंगे, तो नई साल में आके एक ट्रांसफर का झुंझुना दे दिया गया जो आज तक नहीं बजा। वो ट्रांसफर का झुंझुना लिए शिक्षा मित्र घूमता रहा, शिक्षा मित्र परेशान भी रहा, और इसके बाद फिर आके अप्रैल, मई, जून, जुलाई, सितंबर में आके अब कहा गया कि हम मानदेय बढ़ाने के लिए तैयार हैं, मानदेय जल्द बढ़ाएंगे। रिपोर्ट कमेटी 8 अक्टूबर 2024 से सब कुछ साफ होने के बाद अगर आज तक उस पर क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है, आज 8 अक्टूबर की तो छोड़िए, आज 15 अक्टूबर 2025 हो गया, यानी इस सब घटनाक्रम को आज 1 वर्ष और 1 सप्ताह और फालतू हो गया। उसके बावजूद भी अगर अभी तक यही सब चलेगा, यही सब होगा, तो फिर मकसद क्या है? आके मुख्यमंत्री जी को अब बोल देना चाहिए कि दीपावली का पावन पर्व जब सभी 14,80,000 कर्मचारियों को आपने खुशहाली दी, 1,022 करोड़ रुपया बांटा, शिक्षा मित्र अनुदेशकों से फिर क्या आपका द्वेष भाव है? इनसे नाराजगी कैसी? अब तो छोटे छोटे बच्चे आपसे रोज कह रहे हैं, एक भी दिन बाकी नहीं जा रहा है, रोज एक ने एक बच्चा आपके सामने गुहार लगाता नजर आ रहा है। आखिर कब आप इन बच्चों की आवाज सुनेंगे? कभी कभी तो ये लगता है कि अब तो मुझे नहीं कुछ बात करनी चाहिए, ये बच्चे भी अब मजाक बनाने लगे हैं कि कुछ सरकार सुनती नहीं, तो बच्चों को लगा कि अब हमें भी आगे आ जाना चाहिए। और जब किसी भी जगह उस राज्य के
बच्चे भी किसी मुद्दे को उठाने लगे तो समझो दिवाली में मैं भी नए। आज ये फिर माननीय योगी जी और मोदी जी, मेरा नाम मेघा है, मैं कक्षा 4 में पढ़ती हूँ। मेरी मम्मी शिक्षा मित्र है। दिवाली में मैं भी नए नए कपड़े पहनना चाहती हूँ और मिठाई खाना चाहती हूँ। और सबने अभी से ही कपड़े खरीद लिए, पर हमारे पास पैसे ही नहीं है तो हम कहाँ से खरीदें। हमारे लिए तो 2 टाइम की रोटी खाना तक मुश्किल है। अगर आप मेरी मम्मी की तनख्वाह बढ़ा देंगे, आपकी अति कृपा होगी। नमस्ते। माननीय योगी जी और मोदी जी, मेरा नाम मेघा है, मैं कक्षा 4 में पढ़ती हूँ। मेरी मम्मी शिक्षा मित्र है। दिवाली में मैं भी नए नए कपड़े पहनना चाहती हूँ और मिठाई खाना चाहती हूँ। और सबने अभी से ही कपड़े खरीद लिए, पर हमारे पास पैसे ही नहीं है तो हम कहाँ से खरीदें। हमारे लिए तो 2 टाइम की रोटी खाना तक मुश्किल है। अगर आप मेरी मम्मी की तनख्वाह बढ़ा देंगे, आपकी अति कृपा होगी। नमस्ते। अब देख रहे हो आप, बच्चे बात करने लगे, बच्चे अपनी बात कर रहे हैं, बच्चे अपनी गुहार लगा रहे हैं, बच्चे भी कहने लगे। हमारे साथ शिव कुमार शुक्ला जी भी आ गए हैं, अभी कुछ ही पलों में हमारे साथ होंगे। शुक्ला जी का भी स्वागत और अभिनंदन। शुक्ला जी आ चुके हैं। शुक्ला जी, आज कुछ मेरे सवाल हैं और कल आपके ही एक साथी संगठन के नेताजी जुड़े और मैं शुरुआत वहीं से करूंगा। मुझे भी काफी पीड़ा हुई। आपको लोग वो बता रहे हैं कि आप अध्यक्ष कैसे हो। आपको तो लोग लगातार गालियां दे रहे हैं। पिछले 25 साल से आप अध्यक्ष बने बैठे हो। मुझे लग रहा है कि 25 साल से तो शिक्षा मित्र का चयन भी शुरू नहीं हुआ था। 2001 में शुरुआत हुई है शिक्षा मित्र की। तो 25 वर्ष तो 25 के बाद पूरे होंगे और आप 25 वर्ष से स्वयंभू अध्यक्ष बने बैठे हो। किसी को जगह नहीं दे रहे हो, किसी को घुसने नहीं दे रहे हो संगठन में। आदरणीय मिश्रा जी, सादर प्रणाम। जितने भी साथी जुड़े हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपका सवाल बड़ा अच्छा है और तीखा भी है और कोई दिक्कत नहीं है। जिनकी जाकी रही भावना जैसी, हर मूरत देखी तिन तैसी। जिनकी जो भाव हो वो अपने भाव से उस व्यवस्था को देखें। लेकिन आपका तो मानना है, मेरा भी मानना है। मैं जरूर 25 वर्षों से काम कर रहा हूँ, लेकिन एज ए प्रदेश अध्यक्ष मैं 2019 से 2 साल कोरोना में, उसके बाद लगातार मैं 21-22 से सक्रिय हूँ। और 22 से वो स्थिति थी कि अभी तक हम लोग जो है सरकार से संवाद से समाधान की यात्रा में ला करके यहाँ खड़ा कर दिए। और जो भी थी बात कह रहे थे, उनको इस बात का भान होना चाहिए मेरा सवाल यह है, कि क्या उसी आप संघर्ष 25 और साल उसी संवाद की देन है कि आज वो उनके साथ शुक्ला बैठ रहे जी, हैं। नहीं शुक्ला जी, बैठने की स्थिति में वो नहीं होते। आज जो शुक्ला बैठ जी, रहे हैं शुक्ला कुमार जी, शुक्ला और प्राथमिक शिक्षा में संघ। शुक्ला जी, मेरा जय सवाल मिश्रा जी, पहला जवाब दीजिए। 25 साल से आप प्रदेश अध्यक्ष हैं कि नहीं? मैं 25 साल से नहीं हूं। मैं तो मान लीजिए कि 19 से आया और 2 साल कोरोना में गया। मैं पूर्णतः अब काम 21-22 से कर रहा हूं, वो तो अलग का विषय है। लेकिन जो हमारे साथी ने कहा, वो उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा में संघ की देन है कि जो आज लोग किसी के साथ बैठकर कार्यक्रम कर रहे हैं। लेकिन वरना कोई बात नहीं कर सकता था। 2017 से आज तक कोई दिखा दे कि कहीं मीटिंग किए हो, बैठक किए हो, धरना किए हो, प्रदर्शन किए हो, कोई रैली किया हो और किसी से संवाद स्थापित हुआ हो, किसी अधिकारी के साथ हुआ हो, किसी के। बस ये 4-10 दिन में फोटो खिंचवाना और बैठक करना और किसी को गुमराह करके किसी के साथ मीटिंग करना, हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं। बैठक किया आपने, बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप मत करिए। उससे पहले हमारे यहाँ बनारस में अगर अनिल राजभर जी को किसी ने सबसे पहले पकड़ा तो अजय सिंह ने पकड़ा। सबसे ज्यादा काम हमने किया तो हम लोगों ने किया। और माननीय मंत्री जी का भाषण सुनिए, उन्होंने क्या बोला कि आप सबके प्रदेश अध्यक्ष पिछले 3 साल से मेरे साथ अनवरत लगे हुए हैं और आज लोगों ने बहुत संघर्ष किया। तो 15 दिन 20 दिन के प्रदेश अध्यक्ष और 3 साल के प्रदेश अध्यक्ष में बहुत अंतर है। तो बातों की बात है। बाकी उनके भावनाओं का मैं सम्मान करता हूं। और जहां से भी जय भी हो नाथ हित मोरा करो सुबेग दास में तोरा। जिस भी व्यवस्था में कल्याण हो, हमारे लोगों का जहां से भी हित हो, उस तमाम व्यवस्थाओं को सुनिश्चित कराने में मैं वहां तक जाने के लिए सक्षम हूं। और वहां जा करके मैं अपने साथियों का संवाद करके, संघर्ष करके
वो समाधान कराने का प्रयास कर रहा हूं। शुक्ला जी, चाहे वो किसी से बात करें चाहे आप किसी से बात करो, आश्वासन के अलावा कुछ तो मिलता नहीं है। वो इतना जरूर कह रहे थे कि आपके हिस्से में तो सबसे ज्यादा गालियां आती हैं, आपकी तो बात ही शिक्षा मित्र नहीं सुनना चाहते हैं। मिश्रा जी, जो काम करता है आप तो जानते ही, घर में जो बड़ा बेटा होता है या जो घर का मालिक होता है, मालिक सबसे अच्छा करने का प्रयास सबके लिए करता है, लेकिन लास्ट में जब उसके बंधु बांधव जो है उससे विचलित होते हैं मार्ग से, तो सबसे ज्यादा पीड़ा उसी को देते हैं ना। लेकिन फिर भी वो अपने मार्ग से विचलित नहीं होता और अपने परिवार को बांध करके उसको एक सुरक्षित व्यवस्था में रखने का प्रयास करता है। मेरा यही प्रयास है। वो चाहे जो भी कह लें, अपने मुंह से कुछ भी कहना सबके लिए अच्छा होता है, लेकिन ये हजारों लाखों लाख लोगों की भीड़ जो 12 चाहे 12 जनवरी रहा हो, चाहे 18 अक्टूबर रहा हो, चाहे 5 सितंबर रहा हो, ये शिवकुमार शुक्ला के नेतृत्व में जो जुटी और पूरे प्रदेश के लोगों को मरने से बचाने का काम हम लोगों ने किया, पूरे प्रदेश में लोगों को जगाने का काम किया और आज भी लोगों को जगा रहा हूं और निरंतर संघर्ष कर रहा हूं। और उसका परिणाम था कि मुख्यमंत्री जी बोले। अब जब मुख्यमंत्री जी बोल दिए हैं और उन्होंने कहा मैं करने जा रहा हूं, तो मैं धन्यवाद श्रीचंद शर्मा जी को दूंगा, मैं धन्यवाद आदरणीय ध्रुव कुमार त्रिपाठी को दूंगा, मैं धन्यवाद बाबूलाल त्रिपाठी को दूंगा, अवनीश सिंह जी को दूंगा, माननीय रामकृष्ण भार्गव जी को दूंगा, अनिल राजभर जी को, कि सारे लोगों ने मिलकर मुख्यमंत्री जी को हम सभी के पक्ष में करके और ये बात यहाँ तक पहुंचाया। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया। अब जब लगने लगा कि कुछ अच्छा हो जाएगा तो तमाम बहुरूपिये आएंगे और तमाम लोग अपना जो है कला दिखाएंगे लोगों को। लेकिन ये पूरा समाज समझ रहा है और सारे लोग समझ रहे हैं। अच्छा कौन कर रहा है हमारे लिए मैं संघर्ष। रोकूंगा। यहाँ किसी संगठन को आप अच्छे व्यक्ति हो, किसी को आप बहरूपिया नहीं कहेंगे। पहली बात, जो जस करे सो तत्फल चाका, कर्म प्रधान अभी सुरचि राखा। मैं इन सब मिश्रा जी करती हूँ। अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं काम के बारे में किसी संगठन का नाम नहीं ले रहा हूँ। यहाँ तो तमाम लोग आएंगे और अपने आप का डमरू बजाएंगे, लोगों को अपने तरफ आकर्षित करने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये सब वो लोग हैं, टूटे हुए लोग हैं, जो पूरे 8 वर्षों से एक एक दिन सेबरी की तरह इस बात का प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब राम आएंगे और कब हमारे जीवन का उद्धार होगा, कब ऐसी घोषणाएं होंगी कि जो लागू हो और हमारा जीवन की दशा दिशा बदले। तो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। हमारा सबका स्वागत है। तो ये भी कह रहे थे कि पिछला भी जो नियमितीकरण हुआ वो उनके अध्यक्ष हैं शाही जी, उन्होंने कराया, आपके संगठन का उसमें भी कोई योगदान नहीं था। अब मिश्रा जी, मैं आदरणीय राम गोविंद चौधरी साहब तत्कालीन मंत्री थे, मैं उनका नंबर दे दूंगा, आप उनसे बात कर लीजिएगा, आपको पता हो जाएगा और वही ऑडियो आप चला दीजिएगा, क्लियर हो जाएगा कि कौन किया कौन नहीं किया। अब इससे ज्यादा मैं नहीं कह सकता। आदरणीय माननीय अखिलेश यादव जी से का नंबर आपके पास है, तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, आप उनसे फोन करके बात कर लीजिए, आपको पता हो जाएगा कि किसने किया। माननीय योगेश प्रताप सिंह बेसिक शिक्षा मंत्री तत्कालीन थे, उनसे बात कर लीजिए, पता हो जाएगा किसने कराया, कैसे हुआ और किसके कहने पर हुआ, कहाँ रैली हुई, 14 फरवरी की रैली हो चाहे 14 जनवरी की रैली हो, किसने कराया, घोषणा कहाँ हुआ, किसके मंच से हुआ, और बैठक जब हुई तो माननीय मंत्रीगण के साथ माननीय मुख्यमंत्री तत्कालीन मुख्यमंत्री के पास प्रमुख सचिव वित्त, प्रमुख सचिव कार्मिक, प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा विभाग के साथ अन्य अधिकारियों के साथ कौन बैठा था, किसने बात किया। तो ये सब चीजें हम जबानी बात नहीं करते, हमारे पास सारा जो प्रमाण है। और भी माननीय मंत्री जी सौभाग्य से हम सबके बीच में हैं, बहुत ही वयोवृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं और कर्मठी हैं। आप उनको नंबर देंगे, आप उनसे बात करिए और बात करके आप जान लीजिए कि किसने कराया और किसके कहने किया और किसने शिक्षा मित्रों को बर्बाद किया, जो आज इस दिशा दशा की तरफ लोग बढ़े हैं। क्या मतलब बर्बाद किया? बर्बाद किया शब्द कहां से लाए? बर्बाद किया शब्द कहां से लाए? वो अब आप उसको निकाल लेंगे। जब बात लोग कर रहे हैं तो हम भी कहेंगे, कौन लेकर के गया, कौन इस तरह से नहीं होने दिया, नहीं आज लोगों के जीवन में खुशहाली होती, 70-80 रुपया लोग वेतन पाते। तो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर नहीं है। हम सभी भाइयों से अनुरोध करेंगे जो भी संघर्ष कर रहे हैं, खूब खुल के करिए, खूब जम के करिए, मेरी शुभकामना है। लेकिन इतना भाषा बोलिए कि जो हित में हो, अहित में ना हो,
और लोगों का कल्याण हो, इस दिशा में आप काम करिए। मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि 3 साल से मैंने आपके साथ काम किया। आपने मंच से बगैर नाम लिए हुए आपने कहा कि पूरे आपके प्रदेश अध्यक्ष जी पिछले 3 साल से मेरे साथ काम कर रहे हैं और लगे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और मंच पर कोई भी हो, हमारा भाई होगा, कोई भाई होगा, उसको भी धन्यवाद साधुवाद कि अपने और अपने सिस्टम के लिए आपने काम किया। मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं और शिक्षा मित्रों से अपेक्षा करता हूं कि गलत और सही का पहचान आपको करना है, अच्छे बुरे का भान आपको होना चाहिए, कहां जाने से आपका हित, कहां जाने से नहीं हित, ये आपको देखना है। मैं किसी को रोका नहीं, आज तक किसी से बात ऐसा नहीं किया हूं कि किसी को कष्ट हुआ हो, पीड़ा हुआ हो, ना किसी को मैंने अपशब्द बोलने का प्रयास किया। मैं सबको साथ लेकर, आपने देखा आंदोलन हुआ, धरना हुआ, प्रदर्शन हुआ, तो मैंने सबको साथ लेकर चलने का काम किया। 5 सितंबर में जो ड्रामा हुआ उसमें भी आप लोग, ये लोग शामिल थे, आपको पता ही है कौन कौन गया निदेशालय और कौन आया जो है आपके यहाँ इको गार्डन। तो उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है, मैं केवल शिक्षा मित्र हित में काम करता हूँ। ये सब उठापटकें चलती रहेंगी, लेकिन अब आश्वासन से काम चलेगा या फिर कुछ मिलेगा? क्योंकि हमारे हिसाब से शिक्षा मित्रों का ये मानना है कि अगर 1 महीने तक नहीं होता है कि शुक्ला जी फिर कुछ बातचीत करेंगे या ऐसे ही चलेगा, आश्वासन चलता रहेगा लंबा? हम तो बातचीत रोज करते हैं। आज भी अभी झांसी में हमने बात किया, जो गौ उसके हैं, अभी गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं, कल ही रिन्यूअल हुए हैं आदरणीय गुप्ता जी से, हमने आज भी निवेदन किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी बात करिए और कराइए। मैं आया था झांसी कुछ काम से, तो मैं तो निरंतर लगा हूं, मैं बैठ के राजनीति नहीं करता हूं, मैं चलता हूं, अपने लोगों के बीच में जाता हूं, अपने लोगों के साथ बैठ के बात करता हूं। अभी हमारे तमाम साथी हमारे साथ हैं, तमाम लोग बातचीत में, हम वहीं बैठे हैं। तो मिश्रा जी ऐसा नहीं है, आप, मुझे काम से मतलब है और कहीं से भी वो वही है, शिक्षा मित्रों का हित होना चाहिए, बस इस पर है। बाकी मेरा कोई मतलब नहीं कौन क्या कर रहा है, मैं उधर देखता ही नहीं हूँ। सबको धन्यवाद है, सबको साधुवाद है, मेरी आवश्यकता हो वहां सबके लिए स्वागत है जी। नहीं, गुप्ता जी से आप कह दीजिए, मैंने भी जब मेरी मुलाकात हुई थी उनसे जुलाई में, तो मैंने भी कहा था शिक्षा मित्रों की मुलाकात करा दीजिए श्याम बिहारी गुप्ता जी से। जब आपकी मुलाकात हो तो आप निश्चित कहिए, उन्हें याद होगा। और अगर आप गए थे मिलने तो आप बताते तो मैं पहले और बोलता, क्योंकि बड़े अच्छे व्यक्ति हैं और बहुत भले व्यक्ति है। मुझे लगता है कि राजनीति में ऐसे गिने चुने लोग मिलेंगे, और मुख्यमंत्री जी के पास उनकी पकड़ अच्छी है, मुख्यमंत्री जी के पास पकड़ अच्छी है मैं जी। पूरा प्रयास इसी में लगा हूं कि किसी भी तरह से हमारे लोगों का कल्याण हो जाए। मेरा उद्देश्य कोई ये नहीं है कि कहीं से, अब जिसको अपना कुछ आगे जिनको दिखाना है वो लोग दिखाएं, हम तो दिखाते, हम तो 3 साल 4 साल हो गया लगातार। और हमें तो गर्व है कि अगर 10 लोग हमको कहीं आप शब्दों से नवाजे होंगे तो 10,000 लोग उसी पे कमेंट हमारे पक्ष में करते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। और जिसके दिमाग में हो, जिसके दिल में हो कि उनको गाली दिया जाता है, तो हम गाली को भी आशीर्वाद मानते हैं। जब हमारे परिवार का अच्छा हो जाएगा तो हमारे लिए बहुत सुखद होगा, और हम उसको उसके सार्वभौमिकरण में मैं कभी ये गलत नहीं मानता हूँ। और ये उनकी पीड़ा है, घर में परिवार होते हैं 10, तो वो तो चिल्लाते हैं हमारा 1.5 लाख 2 लाख का परिवार है, और उनके परिवार को जोड़े तो 10 लाख लोगों का परिवार है। तो हम तो बहुत अपने को सौभाग्यशाली मानते हैं कि 10 लाख लोगों का के परिवार के लोगों का मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ और उनके लिए मैं संघर्ष करता हूँ। चलिए अब देखते हैं कि क्या होगा, क्या उम्मीद अब दिख रही है। क्या अब दिवाली तो गई, दिवाली तक तो कुछ होना देखिए नहीं है। सर, जो होगा अच्छा होगा। और जब तक मुख्यमंत्री जी नहीं बोले थे, कोई नहीं बोलता था। 5 सितंबर के बाद सभी मंत्री, सभी विधायक बोलने लगे, सभी लोग धरना, मतलब जो मीटिंग बैठक होने लगी, तो हमें लगता है कि अच्छा होगा। माननीय मंत्री जी लौट के आ रहे हैं, उसके बाद हम लोग मिलेंगे, मिलने के बाद माननीय मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास है, और मुख्यमंत्री से मिल करके उसके बाद ही हम पूरे डिटेल पर बात करेंगे और खुल के बात करेंगे। कोई दिक्कत नहीं, हम वैसे ही खुली बात करते हैं। तो मुख्यमंत्री से एक बार मिल लें, उसके बाद हम लोगों को ओपनली बता देंगे कि क्या होने जा रहा है, कैसे। कई जिलों में अभी भी समर कैंप का पैसा नहीं मिल पा रहा है, तो शुक्ला जी उसके लिए थोड़ा प्रयास कीजिए। लगभग मानदेय ज्यादातर जिलों में कल ही कुछ ने तो बड़ी शानदार एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है। जो ग्रामीण बैंक हैं, ग्रामीण बैंकों का संशोधन हो गया है। उत्तर प्रदेश
ग्रामीण बैंक कर दिया गया है और उसको किसी बैंक से संबद्ध कर दिया गया, बैंक ऑफ बड़ौदा से, कहां से, अब उनका पीपीएफ नहीं बन पा रहा है सर। उससे इतनी बड़ी समस्या है कि केवल ग्रामीण बैंक की समस्या आ रही, बाकी चीजें सुधर गई हैं और लगभग भुगतान सुनिश्चित हो रहा है। कई जिलों में पत्र जारी हो गया है, कई जिले में हो भी रहा है जी। और एसएसए चलिए का भुगतान सुनिश्चित हो गया है, बेसिक का हो गया है चलिए ठीक है शुक्ला जी, जी। क्योंकि आप भी कहीं रास्ते में हैं, तो चलिए आप भी कल फिर बात करते हैं। कुछ और कहना चाहेंगे? जो कल शब्दों का आपसी में आपसे सवाल सब आपने भी सुने होंगे, कई सवाल थे जो आप पर थे, कई सवाल आपसे पूछने वाले थे, तो उनमें अगर कोई सवाल और आप आंसर देना चाहते हैं तो बताइए। लेकिन मेरा भी एक मकसद है कि लेकिन आग शिक्षा जलनी चाहिए, बस नहीं कल्याण नहीं होना चाहिए। मेरा किसी से कोई सवाल नहीं है और जो लोग जो भी कर रहे हैं सब अपना करते रहे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग मिलें, सब लोग दौड़ें, सब लोग भागें, हमारा कोई दिक्कत नहीं है। हम अपने लोगों को, अपने महामंत्री को, अपने अध्यक्षों को, भाई अजय सिंह शुरू से मिल रहे थे, मंत्री जी को अजय सिंह को भी कहना चाहिए, नहीं कहे उसके लिए धन्यवाद। हम लोग अलग से कोई कार्यक्रम करेंगे, उसमें सबका स्वागत होगा, उसमें सम्मान होगा और जिस दिन हो जाएगा उस दिन डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी का सम्मान होगा, उसमें नीचे कोई बात ही नहीं है, मंत्री जी का सम्मान होगा। तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अपने साथियों से कहूंगा कि सब लोग धैर्य रखें, दीपावली अपनी मनाएं और जब तक कोई आदेश निर्देश ना हो, जब तक संगठन ना बोले, मंत्री ना बोले, विधायक ना, हमारे कोई अधिकारी ना बोले, तो आधिकारिक रूप से किसी भी प्रकार से आप अपने मन से यह समझिए कि कल घोषणा होगी, परसों घोषणा होगी। और इसी के साथ पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा मित्र। अभी आप शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला जी को सुन रहे थे। उन्होंने कई चीजें कही, कई चीजें उन्होंने बताई। उनके हिसाब से भी और जो कल अध्यक्ष जी आए उनके हिसाब से भी ये बात तो तय हो गई लगभग कि दिवाली तक कुछ नहीं होना है। अगर इस दौरान भी सरकार कुछ करती है तो आप सबके सामने ये सब चीजें आ जाएंगी। क्योंकि आज शिक्षा मित्रों के एक और साथी हैं, शिक्षा मित्र पदम सिंह जी, वो कह रहे थे कि कुछ जुड़ना है, तो मैंने उन्हें लिंक सेंड कर दिया है। पदम जी मेरी बात आवाज सुन रहे होंगे, तो वो पदम सिंह जी आएंगे, मुझे 10 मिनट उनके साथ भी बात करनी है। हो सकता है उनके पास कोई रास्ता हो सकता है उनको कुछ। जी मैंने लिंक भेज दिया है, आइए आप जल्दी आइए जल्दी, क्योंकि हो सकता है किसी के दिमाग में कुछ चीज चल रही होती है। मेरा तो उद्देश्य यह है कई लोगों के सवाल हैं कि जो 2000 रुपया स्टेशनरी का आया था वो भी नहीं मिल पा रहा है। मैं किसी को वैल्यू नहीं देता हूं, मैं सबसे सवाल करता हूं। इनसे भी वही सवाल किया, उनसे भी वही सवाल किए कि आश्वासन ही है या कुछ है, 1 महीने बाद कुछ करोगे या नहीं करोगे। हर शिक्षा मित्र ये जानना चाहता है कि अगर कुछ हुआ तो क्या 1 महीने बाद कोई कुछ नेता करेगा। ये मेरा जवाब सवाल नहीं है, हर शिक्षा मित्र ये जानना चाहता है। और नहीं करेगा तो वक्त धीरे धीरे टलता जा रहा है। 4 अक्टूबर की बैठक जो 2024 में हुई वो 2025 तक आ गई। अब 5 सितंबर 2025 में शुरू हुआ है, तो क्या 5 सितंबर 2027 तक चला जाए? कौन पूछने वाला है, कौन कहने वाला है? भाई जो लोग जा रहे हैं मुख्यमंत्री से मिलने, वो कोई तो सम्मान कर रहे हैं, कोई सम्मान के लिए वक्त मांग रहे हैं। वो ये तो पूछ नहीं रहे हैं कि आप ऐलान कब करोगे, आप इनके वेतन की घोषणा कब करोगे। मंत्री कह रहे हैं कि आपने बड़ी समस्याएं झेली हैं, आपने बड़ी परेशानियां झेली हैं। उन एक एक परेशानियों को झेली किसके राज्य में? आप ही का तो सरकार थी, आप ही के सरकार में तो परेशानियां झेली हैं, किसी और की सरकार में तो झेली नहीं है। तो उनको समाधान करने में अभी आपको कितने वर्ष और लगेंगे? और आप चाहो तो 1 मिनट में आप कर सकते हो समाधान, 1 मिनट में समस्याओं को फाइनल कर सकते हो। लेकिन आप करने पर जब राजी हो, आमादा हो, तब तो ये सब चीजें बड़ी गंभीर बन चली हैं। और इस गंभीर चीजों में बोलते रहिए, चलते रहिए। लोग तो ये जानना चाहते हैं कि अगर 1 महीने तक 5 सितंबर 2025 का कब तक प्रक्रिया शुरू होगी, कब इसके लाभ मिलेंगे। और अगर
8 अक्टूबर की तरह होना है या 8 अक्टूबर की तरह ही बात चलनी है, तो फिर भरोसा छोड़ दें, क्योंकि 8 अक्टूबर को भी तो 2 वर्ष हो गए। बड़ी उम्मीद होती है, लेकिन अब उम्मीद जब खरी नहीं उतरती है। हमारे साथ पदम सिंह जी आ गए हैं, स्वागत है उनका। जी पदम सिंह जी, क्या कहना है आपको और क्या कहना चाहते हैं? मिश्रा जी नमस्कार। नमस्ते। एक मिनट, मैं सुन रहा था सर, अभी शुक्ला जी को सुन रहा था। तो देखिए, ज्यादातर शिक्षा मित्रों का यही कमेंट है कि सर दीपावली पे कुछ नहीं हुआ। तो सर शुक्ला जी तो चले गए, लेकिन शुक्ला जी से मैंने कुछ सवाल भी मुझे पूछने थे कि शुक्ला जी, अब पुरानी बातों में क्या रखा है? पुरानी बातें करने से क्या लाभ हो रहा है? अरे सिरे का चक्कर छोड़ दो, आप कोई तो छोटा बन जाओ। क्या है, मानते हैं कि जब काम होते कुछ उम्मीद लगती है तो सब लोग निकल निकल के आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम शुक्ला जी भी तो नहीं मिल पा रहे। शुक्ला जी को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बुला रहे? क्या कारण है? आप अपने इतने दिन से मेहनत कर रहे हो, सबको दिख भी रहा है कि हाँ शुक्ला जी और सुशील यादव ने मेहनत की, लेकिन आपको क्यों नहीं बुलावा आ रहा? मैं ये पूछता हूं उनसे, क्या कमी है आपके अंदर? उन कमियों को सुधार करें। क्या ऐसी दिक्कत है जो आपको ही नहीं बुलाया जा रहा और सभी को निमंत्रण आ रहा है? या अपने नेतागिरी मतलब थोड़ा काम कर लो, शिक्षा मित्रों का भला हो जाए, किसी तरह हो जाए। शिक्षा मित्रों का भला जरूरी है। प्रतिदिन शिक्षा मित्र हमारे साथी जो है, कोई ना कोई जिले से कोई ना कोई जा रहा है, गुजर रहा है, मृत्यु हो रही है लगातार। तो मैं तो यही शुक्ला जी से कहूंगा कि आप जो है कहाँ चूक कर रहे हैं। आपकी मेहनत तो बहुत हुई है आपकी भी, लेकिन कहीं ना कहीं चूक हो रही है आपसे। और ऐसा क्यों हो रहा है जो मुख्यमंत्री आपसे खुश क्यों नहीं हो पा रहे? अरे किसी से खुश हो रहे हैं हम तो, चलो कोई आ रहा है उसका सम्मान, अगर वो कार्यक्रम कर रहे हैं और उनका बुलावा आ रहा है तो अच्छी बात है, उसको आपको ऐतराज नहीं करना चाहिए। मिश्रा जी, सबसे पहले शिक्षा मित्रों का कार्य सर्वोपरि है। शिक्षा मित्रों का कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी के दिमाग में करने की पूरी फिट हो गई है, और ये भी आपको सब समझ रहे हैं, सब लोग का अच्छा मुख्यमंत्री जी करेंगे। सुनने में आ रहा है कि शिक्षा मित्रों की समस्या जो है उसे जड़ से खत्म करने की बात चल रही है। लेकिन शुक्ला जी के द्वारा जो इस तरह की बातें हो रही हैं कि साहब दूसरे लोग आ रहे हैं, वो बड़े व्यक्ति हैं, बड़े संगठन के हैं, तो दूसरे लोग आ रहे हैं, उनसे क्या उन्हें दिक्कत हो रही है? नहीं होनी चाहिए ना। कोई भी प्रयास कर रहा है उसे अच्छी बात है, करने दीजिए। अगर किसी व्यक्ति की, छोटा व्यक्ति है मिश्रा जी, और उसकी पकड़ मुख्यमंत्री जी से अच्छी है, तो आप उसके पीछे खड़े हो जाओ। आपने बहुत काम कराया, पहले आपका सम्मान भी किया, आपको लोगों ने माला पहनाई, आपको मुकुट पहनाए, तो आप थोड़ा पीछे हट जाओ। समय का माहौल को देख के काम करना चाहिए। जी मिश्रा जी। आज सुप्रीम कोर्ट में टेट पर सुनवाई हुई, और उस टेट पे ये सुनवाई हुई कि एक वकील साहब हैं अश्विनी उपाध्याय, जी वो लेकर जी पहुंच गए अदालत, और अदालत जाके उन्होंने जो मांग रख दी है, मैं तो उसका समर्थन करता हूं। मेरी बात से हो सकता है शिक्षक ना इत्तेफाक रखें। उन्होंने मांग रखी है कि जी प्रत्येक व्यक्ति को टेट पास को ही बेसिक में, यानी प्राइमरी और बेसिक जूनियर हाई स्कूल में शिक्षक रहने का अधिकार है, और यह व्यवस्था पूरे देश में लागू होनी चाहिए, प्रत्येक प्राइमरी में लागू होनी चाहिए। वो चाहे एडेड हो, वो चाहे अनएडेड हो, वो सरकारी हो या फिर प्राइवेट हो। अगर टेट पास नहीं है तो जी उसे शिक्षक ना रखा जाए। मैं तो इसका समर्थन करता हूं, और इस पर मैंने अभी एक वीडियो भी बना के डाला है, क्योंकि ये ना, सब बिल्कुल। चीजें बेहद, तो कम से कम 70 से 80 हजार जो शिक्षा मित्र दर दर की ठोकरें खा रहा है, वो तो कल शिक्षक हो जाएगा। फिर बचे 70-80 हजार शिक्षा मित्र या 60 हजार, जी और उन 60 हजार में फिर उनकी लड़ाई जल्दी खत्म हो जाएगी। तो ये मिश्रा चीजें जी, बहुत
जी बताइए बताइए। मिश्रा जी, अभी देखिए विभाग में जो रात भी मीटिंग हुई थी, लंबे समय तक मीटिंग विभाग की चली है, और उसमें शिक्षा मित्रों के मैटर पे और जितने कोर्ट के मैटर है उन पे भी चर्चा चली है, ये हमें जानकारी मिली है। और शिक्षा मित्रों का डाटा भी शासन को पहुंच चुका है, समस्त बीएसए कार्यालयों से लगभग, यानी एक्यूरेट बात करें तो 70,000 प्लस शिक्षा मित्र टीटी पास हैं। 70,123 शिक्षा मित्र हैं जो टीटी पास हैं। अब बचे कितने? 73,000 शिक्षा मित्र बचे जो बिना टीटी पास हैं। अब इसमें अगर सरकार जो 1,86,000 ऐसे शिक्षक हैं पूरे प्रदेश में जो 80 और 90,000 1 लाख रुपए तक वेतन ले रहे हैं और बिना टीटी पास हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में 70,000 शिक्षा मित्र 10,000 रुपए पे काम कर रहा है और वो 80, 90, 1 लाख रुपए ले रहे हैं, तो उनको भी 10,000 रुपए कर दो। या जो शिक्षा मित्र, मान लीजिए सबको बराबर करो, जब ऐसा है शिक्षा मित्रों पर भी टैट लगा दो। हम तो कह रहे हैं सभी पर टैट होना चाहिए, उनको भी बाहर किया जाए, उनको भी 10,000 रुपए पे कर दो। या शिक्षा मित्र जो टीटी पास है उनको भी वेतन दो, और जो टीटी नहीं है, सुनने में आ रहा है कि सरकार विभागीय टीटी करा सकती है। अगर विभागीय टीटी होगी तो अनुदेशकों को भी लाभ मिलेगा, टीटी पास हो जाएंगे, शिक्षा मित्र भी हो जाएंगे और वो लोग भी होंगे। लेकिन टीटी होने के बाद सबको वेतन भी तो बराबर मिलना चाहिए। ये सुनवाई हुई है, उसका मैं समर्थन करता हूं, लेकिन वही दिनेश चंद्र शर्मा हमारे जनपद संभल से हैं, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा में संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के, सॉरी, और हमारे जनपद से हैं। वो 2017 में कहते थे कि जो शिक्षा मित्रों पर टीटी लागू होना चाहिए, बिना टीटी के ये लोग नौकरी से बाहर हो गए, ये बहुत अच्छा हुआ। तो आज मुझे लगता है कि शायद शर्मा जी भी टीटी पास नहीं है, और उनको कैसा बीत रहा होगा। उनके साथ बहुत सारे पदाधिकारी हैं जो टीटी पास नहीं है, उनको तो 2 साल का समय भी दिया गया है और शिक्षा मित्रों को समय भी नहीं दिया गया। जी मिश्रा जी। जो मैं तो यही कहूंगा, जो माइनॉरिटी के स्कूल हैं उन्हें उससे अलग रखा गया। आज इसी पे सुनवाई थी माइनॉरिटी वाले पर, तो उन्होंने कहा कि चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे नॉर्मल हो, चाहे सरकारी हो, प्राइवेट हो या फिर कोई और हो, सब पर एक जैसी व्यवस्था लागू हो कि बिना टेट पास शिक्षक प्राइमरी स्कूल में नहीं पढ़ाएगा। तो अगर बिल्कुल होना चाहिए पूरे देश में, तो जो शिक्षा मित्र टेट पास हैं उन्हें तो मौका मिलना चाहिए। वो क्यों आश्वासन में मारे जा रहे हैं? ढेरों शिक्षा मित्रों की मौत होती है हर महीने, 20 से 25 से 30, 20 और 30 के बीच में आंकड़ा रहता है। अगर इतनी बड़ी तादाद में लोग रहेंगे तो बचेंगे कैसे? बिल्कुल मिश्रा जी, ये तो बात यही तो है, कोर्ट ने भी शिक्षा मित्रों को सही से न्याय नहीं दिया, उनकी बात को, दलील को सही से शामिल नहीं किया। अगर 2017 की बात करें तो 40,000 शिक्षा मित्र उस समय भी टीटी पास थे, लेकिन तमाम लोगों ने उनके खिलाफ षड्यंत्र के तहत याचिकाएं डाल करके उनके नौकरी को हटवा दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने तमाम लोगों को, जो भी सुप्रीम कोर्ट में मैटर गए हैं, हर मैटर में सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है और राहत दी है। आर्टिकल 142 का प्रयोग 29,000 भर्ती में किया, 72,000 की भर्ती को बचाया और 69,000 को बचाए फिर रही है कोर्ट, लेकिन शिक्षा मित्रों को बिल्कुल कोई राहत नहीं दी गई कोर्ट के द्वारा। तो कोर्ट भी कहीं ना कहीं न्याय देने में कहीं ना कहीं अनदेखी करता है, कहीं ना कहीं तथ्यों को ये सही से नहीं पढ़ पाते, या कोई जानकारी जजों को द्वारा दूसरे पक्ष की ना लेने से शिक्षा मित्रों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। हम तो कहते हैं कि जो योग्यता रखते थे उनको तो कम से कम शिक्षक बनाए रखने था, उनको भी हटा दिया। अब आज का जो मेरा जुड़ने का उद्देश्य था मिश्रा जी, कि मुझे ये थोड़ा सा इस बात का फीलिंग हो रहा है कि मान लो उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन बड़ा संगठन है और शुक्ला जी उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं, और मैं उनका सम्मान करता हूं, बहुत बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन उनकी जो बात मुझे बिल्कुल शोभा नहीं देती कि किसी दूसरे छोटे संगठन का व्यक्ति कोई अगर आगे बढ़ रहा है, चलो उसे लग रहा है कुछ होने जा रहा है, प्रयास कर रहा है, तो उस पर उंगली नहीं उठानी चाहिए।
आप उनसे बड़ा काम करके दिखाइए। आप मुख्यमंत्री से मिलिए और फिर अपना काम आगे बढ़ाइए, तब उन पर उंगली उठाइए। अगर कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है आपके द्वारा, मुख्यमंत्री जी प्रसन्न नहीं हो पा रहे, किसी दूसरे के द्वारा प्रसन्न हो रहे हैं, तो उनके पीछे आप खड़े हो जाओ। आपने पहले काम किया है, आपको श्रेय मिला है उसका, अब किसी दूसरे को लेने दो, उसके पीछे आप खड़े हो जाओ। सब शिक्षा मित्र जानता है कि किसने मेहनत की है, कौन कौन काम कर रहा है। तो आप अपनी उस नेतागर्दी को थोड़े दिन के लिए साइड में रख दो, हो सकता है शिक्षा मित्रों का भला हो जाए। और भला होना जरूरी है, नेतागर्दी इतनी जरूरी नहीं है मेरे हिसाब से। अब बताइए, आप मैं गलत कह रहा हूं तो मिश्रा जी आप बताइए। चलिए ठीक है, अब देखते हैं क्या होगा। मेरा तो मकसद ये है कि क्या दशहरा, क्या दिवाली, क्या हुई अष्टमी, क्या छठ, क्या और त्योहार, क्या और पूजा, सब के सब खाली जाते हैं। और त्योहार पर जो वेतन मिलता है उसी का भी बड़ा जोर शोर से प्रयास होता है कि वेतन मिल गया, वेतन आएगा, जी वेतन निकलेगा। तो ये सब चीजें, मुझे नहीं लगता है कि इन सब चीजों की जरूरत है। मैं तो यही कहूंगा कि शिक्षा मित्रों को अपनी जागरूकता फैलानी चाहिए, और इस जागरूकता के जरिए अभी कल शायद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या परसों हो सकती है मुख्यमंत्री जी की दिवाली से 1-2 दिन पहले अयोध्या में, उसका और इंतजार कर लीजिए। उसके बाद क्या होगा। अभी सर एक शुक्र शनिवार में भी कोई विभागीय मीटिंग होने वाली है, ये सुनने में आ रहा है। तो उसमें भी अभी थोड़ा उम्मीद रखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अभी आप पोस्ट लिख करके डाल रहे हैं कि साहब अब कुछ नहीं हो रहा है, अभी दीपावली तक कुछ नहीं है। अभी 3 दिन बचे हुए हैं, कोई पता नहीं मुख्यमंत्री जी नहीं, कब क्या कर दें अभी। मैं इस बात से सहमत हूं आपकी से कि जी कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं होता है। और जब आप लोग मिल ही नहीं पा रहे हो तो मुख्यमंत्री की मंशा आप कैसे बता दोगे कि कुछ नहीं होने वाला है। मुलाकात हो जाए, बातचीत हो मैंने जाए, तो तब। यही सवाल करना था कि आर्य माल्य विश्वनाथ कुशवाहा जी मिले, अभय सिंह 2 बार मिल लिए, उसके बाद में और भी लोग मिल रहे हैं मुख्यमंत्री से। आप क्यों नहीं मिल पा रहे? जब आप लगातार काम कर रहे हो आप और इतना मेल मिलाप कर रहे हो, तो आप जड़ तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे? तुम फुल्च क्यों पकड़ रहे हो? मान लो मंत्री जी विधायक जी से आप लगातार संपर्क कर रहे हैं, आपके जिला अध्यक्ष कर रहे हैं, लेकिन आपकी कहाँ कमी रह रही है? अपनी कमी को देखो ना, कि आपके अंदर क्या कमी है, आपको क्यों पसंद नहीं कर रहे मुख्यमंत्री, आप पर खुश क्यों नहीं हो पा रहे, या आप मुख्यमंत्री जी को क्यों खुश नहीं कर पा रहे? क्या कमी है आपके अंदर, उसको सुधार करें। मैं तो यही निवेदन करने आया हूँ। मान लो वो बड़े हैं हमसे और प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो मैं भी एक उनके परिवार का सदस्य हूँ। ऐसा नहीं है, अपने परिवार के सदस्य से ही शिकायत होती है, तो अपने आप में सुधार करें, ना कि दूसरे पे उंगली उठाएं। ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। चलिए, चलिए ठीक कोई है, नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी, आपने चलिए, आप हमको लोगों का भी और दर्शकों का भी सबका बहुत आभार और बहुत धन्यवाद।